नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार की सियासत में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आ गया है। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने गौ रक्षक दल के नाम से एक नया राजनीतिक दल बनाया है जो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। शंकराचार्य ने साफ किया कि उनके उम्मीदवार वही होंगे जो गौ रक्षा का संकल्प ले, सनातन धर्म में आस्था रखें और जिनकी छवि पूर्णतः साफ सुथरी हो। उनका कहना है कि जब उन्होंने गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ रक्षा कानून के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों से संपर्क किया तो सभी दलों ने केवल ऊपर से समर्थन जताया, लेकिन किसी में इच्छा शक्ति नहीं दिखी। इसी निराशा से प्रेरित होकर शंकराचार्य ने फैसला किया कि जब राजनीति ही हर निर्णय तय कर रही है तो अब धर्माचार्य भी राजनीति में आएंगे। गौ रक्षक दल की शुरुआत बिहार से हो रही है, लेकिन भविष्य में जहां जहां चुनाव होंगे वहां यह दल चुनाव लड़ेगा। उनका दावा है कि गाय देश के सबसे बड़े वोट बैंक से जुड़ा मुद्दा है और जनता का समर्थन उन्हें जरूर मिलेगा। इसके साथ ही शंकराचार्य मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर के सरकारी अधिग्रहण को लेकर भी नाराज है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ खुद को सनातन धर्म समर्थक बताने वाली सरकार दूसरी तरफ मंदिरों पर नियंत्रण करना चाहती है। उन्होंने वृंदावन के धर्माचार्यों से अपील की है कि वे बांके बिहारी मंदिर को ट्रस्ट के नाम पर सरकार के हाथों में न जाने दे। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान नहीं रह गया जब से यह धर्मनिरपेक्ष स्थान बन गया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार धर्म स्थलों पर हस्तक्षेप करना चाहती है तो पहले संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाना चाहिए। बिहार की राजनीति में गौ, धर्म और राष्ट्रवाद के इस नए समीकरण ने सभी राजनीतिक दलों को अलर्ट कर दिया है। जहां एक और पारंपरिक पार्टियां जाति समीकरणों में उलझी हैं, वहीं शंकराचार्य ने धार्मिक आस्था को वोट बैंक में बदलने की ठोस कोशिश शुरू कर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता इस नए गठजोड़ को किस नजरिए से देखती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।